हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पानी कितना शुद्ध होता है, सरल भी होता है, उसके बिना तो हम सब अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन अगर कहीं वो भी रुकता है ना, तो उसमें भी सड़न पैदा होने लगती है। यानी कि कहीं भी रुकना नहीं है, बस बहते रहना है। कहते हैं ना कि समय की धारा में बहते रहो। वैसे ही हमारा जीवन है, हम कितने भी सरल हैं, अच्छे हैं, या कुछ भी जीवन में चल रहा है, लेकिन अगर हम रुके, ये सोचे कि अब जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, तो जीवन हमारा खत्म होना वहीं से शुरू होने लगता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में सक्रियता न छोड़े, सक्रिय रहे, चाहे वो कुछ भी रहे। आप सक्रिय रहेंगे तो धीरे धीरे परिस्थितियां जो है ना, वो बदलती रहेंगी और आपके अंदर भी बदलाव होते रहेंगे। तो जो समय बदलाव चाहता है ना, वो आप अपने अंदर भी लाएं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो छोटी सी बात हो गई। आगे बात करेंगे, जैसे मैं पढ़ाई लिखाई के विषय में आप लोगों से बहुत सारे टिप्स देती हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। जो मेरा अनुभव है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो उसके पहले अगर भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरी जिंदगी में स्ट्रगल जारी है, आगे भी वो हर एक इंसान के जीवन में होता है। तो मुझे नहीं रुकना है कहीं से भी। जो भी चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते रहेंगे। हाँ, प्रॉब्लम आएगी, उसको फेस करने की क्षमता होनी चाहिए। लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं। तो अभी आप लोगों को बहुत कुछ जो मैं अपने जीवन से सीखती हूँ आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे टिप्स ऐसे दिए थे कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, नींद के ऊपर या बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने बताया है। एक कमेंट आया मेरे पास जैसे मैं बताई कि मैं कैसे पढ़ती थी, जोर जोर से पढ़ती थी। इससे क्या होता है कि मेरा माइंड जो है ना कि एक जगह रहता था, इधर उधर ध्यान भटकता नहीं था। लेकिन उनका कहना है कि उसके बावजूद भी उनका ध्यान इधर उधर भटकता है। क्या करें, ये संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए एक चीज बताए, कंट्रोल करना अपने आप को ना अपने ही हाथ में होता है। वो कहते हैं ना कि आपने सुना होगा कि जिस इंसान ने अपने ऊपर शासन करना सीख लिया, वो पूरी दुनिया पे शासन कर सकता है। ये 100% सही है। और आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना जो है ना, वो आपको बखूबी आना चाहिए। क्यों आपके साथ दिक्कत आ रही है, आपका दिमाग आखिर क्यों जा रहा है, क्या आपके सपने या जो भी इच्छाएं हैं वो छोटे हैं, क्या उसका कोई महत्व नहीं है। ये जो चीजें आप कल्पना कर रहे हैं, या जहां भी आप जो भी चीज सोच रहे हैं, आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी सोचने की। या किसी की बात बुरी होगी लगी होगी, वो सोच रहे होंगे, या कोई बहुत अच्छे मोमेंट्स होंगे, उसको सोच के आप खुश हो रहे होंगे। कुछ भी वजह होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी वक्त किस चीज का है, अभी इंपॉर्टेंस हमको किस चीज के लिए देना है। अभी सामने एक वैकेंसी है अब इसमें हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों को ना आपको सोचना पड़ेगा कि जरूरी क्या है, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे। देखिए समझाया किसको जाता है, जो बहुत नासमझ होते हैं, बच्चे छोटे, उनको बार बार समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर वो जिम्मेदारी नहीं होती है, वो समझ नहीं होती है। लेकिन अब हम लोग की जो एज है ना, या आप लोग जो भी हैं, देखिए कि आपके सामने परिस्थितियां कैसी हैं। क्या आपको वो सारी चीजें मंजूर हैं? नहीं मंजूर है तो आपको करना पड़ेगा, हर हाल में अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने माइंड को एक जगह लाना पड़ेगा। अच्छा चलिए, ये तो चीजें हो गई थोड़ी सी समझाने वाली बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दिमाग, आप जानते हैं ना कि मन कितना चंचल होता है, दिमाग कितनी तेजी से इधर उधर जाता है। मन इतना तेज चंचल, कहते हैं ना हवा से भी उसकी तुलना की गई है कि हवा से भी तीव्र गति से मन इधर उधर चला जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरे साथ भी ऐसा था, ऐसा नहीं है कि मेरा सब कुछ सही था, नहीं, मेरे तो साथ और भी प्रॉब्लम थी, टेंशन तो दुनिया भर की रहती थी, उससे तो निकलना ही था। लेकिन साथ में ये जो मन भटकता ही था, तो ये सारी भी चीजें थी। लेकिन बस वही बात है कि मेरा जो वजह था ना, मेरी जो वजह थी एक जॉब पाने की, वो बड़ी स्ट्रांग थी। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया, सबको जान लिया, परख लिया, तो एक डिसीजन पे मैं आई कि मुझे तो करना है, नहीं करूंगी तो फिर मैं कहीं से भी बच नहीं पाऊंगी, ना इधर से ना उधर से। कहते एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ जाती। तो जब ऐसी सिचुएशन मेरी मत थी ना, और आप लोग भी इतना स्ट्रांग अपनी सिचुएशन को बनाइए कि आर या पार कुछ भी हो जाए, तो ये जो मन भटकता है ना, भटकेगा, ये जाएगा जरूर। लेकिन ये जो स्ट्रांग आपकी जो ये इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग है, उसको खींच के फिर वापस लेके चली आएगी। अगर इतने से भी नहीं होता, आपकी इच्छा शक्ति इतनी तीव्र नहीं हो पा रही है, तो भाई आपको फिर जानबूझ के थोड़े दिन तक अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे ही मन भटके, तुरंत वो बात जरूर, आपको तो पता होगा ना कि मेरा मन भटक रहा है, अभी मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरा मन क्यों नहीं लग रहा, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या सोच रहा हूँ मैं। ये चीजें तो आपको पता चली जाएगी। तुरंत अपने मन को लेके वापस आने की कोशिश करिए, और एक वजह जो आपने बड़े कहते ना, एक स्ट्रांग वजह तो बनाइए कि क्यों आपको करना है, उस वजह को सामने लेकर आइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये वजह, इस वजह से मैंने फॉर्म भरा था, इस वजह से मैंने पढ़ाई करने की सोची थी, इस वजह से मैं तैयारी कर रहा था, और मेरा मन कहाँ जा रहा है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मुझसे आगे हो जाएंगे, मैं पीछे हो जाऊंगा, वैसे ही पीछे हूँ।
मुझे अभी कोई चीज पता नहीं है, सारी चीजों में मुझे कोई कमांड नहीं है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो पीछे हो जाऊंगा। फिर वही बात है कि तैयारी करो और ना इधर के ना उधर के, जब रिजल्ट आएगा तो 1 नंबर 2 नंबर बहुत कम पॉइंट से भी आप चूक सकते हैं, तो वो बड़ा कष्ट होता है कि यार थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता। तो ये सारी चीजें सोच के आपको अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा। तो देखिए जीवन में ना कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज कठिन है, बस यही बात है ना कि हम उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं। प्रॉब्लम भी प्रॉब्लम कहते हैं ना कि ये आपके मार्ग में बाधा तभी बनती है जब हम उसको उस वे में लेते हैं। उसको आप एक जनरल, जैसे कहते हैं कि हमारे जीवन में ये चीज होंगी, घटनाएं ये होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, उस वे में लेंगे ना कि ये आएगी, इसको हमको क्रॉस करना ही करना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो वही चीज है, हो सकता है कि अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी ना हो, वो चीज आप समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन एक टाइम के बाद आपको बहुत जल्दी एहसास होगा कि काश इसके पहले कर लिया होता, तो वो नौबत ना आए उसके पहले ही आप सक्रिय हो जाए, पढ़ने लगे और तैयारी करिए, निकल जाए। देखिए ये जो आप कहते हैं ना कि पार्टिसिपेट करना किसी चीज में बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो तो कोई भी इंसान कर सकता है। मान लीजिए कोई फॉर्म आया, आपने भर दिया, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब उसको आप आगे कैसे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे लाखों लोगों ने भरा है फॉर्म, तो ऐसा नहीं कि लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। अब खुद देखिए कितनी दिक्कत होती है तैयारी करने में, सबके बस की बात नहीं होती कि अपने आप को एक जगह फोकस करके रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कर पाएंगे, तो आप किस में से हैं? क्या आप उस रेस में शामिल होना चाहते हैं? तो उस कहते हैं ना कि उस लेवल का बनना पड़ेगा, नहीं तो आप उसी भीड़ में से हैं जो बस ये देखेंगे ना कि दूसरे का रिजल्ट आया कि नहीं, किसका किसका आया, और ये देखेंगे कि मेरा इतने नंबर से रह गया। तो वही चीज है कि सब कुछ आपके हाथ में है, आगे का भविष्य आपके हाथ में है, जैसा बीज बोएंगे फसल वैसे ही तैयार होगी। ठीक है, तो अभी मेहनत करने का समय है, बाकी चीजों को छोड़िए। मन भटकता है तो कंट्रोल करना सीखिए, आपके हाथ में है। ऐसा कौन सा मन है कि हमारे हाथ में नहीं है? आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा हमारा मन है कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब ये हमारे लिए वीकनेस है ये चीज की, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, आप बहुत स्ट्रांग है, आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।